प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शलोम। आइए प्रभु के वचन में से देखें शमूएल की पहली पुस्तक 31वां अध्याय शुरू के 2 वचन। पलिश्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकिश को मार डाला। 4 वचन का आखिरी लाइन देखेंगे। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यों शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। प्रियो, शाऊल मनुष्यों के द्वारा चुना गया राजा है। पूरे पहले शमूएल की पुस्तक में मनुष्यों के चुने गए राजा के विषय में लिखी गई है। गधों को ढूंढने निकला, उसकी कोई मंजिल नहीं थी। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम किया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करना है तो उसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी हो, कैसे भी हो, कितने पापी क्यों ना हो, परमेश्वर प्रेम करता है। उतना ही नहीं, हम अच्छे रहें आशा करता है। उतना ही नहीं, हमारे जीवन जिस स्थिति में उससे उत्तम स्थिति में पहुंचना है चाहता है। जो गधों को चराया करता था उसके विषय में उत्तम बात कौन सोचेगा? आज मैं पूछता हूं, आप क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? जीने के लिए, जीविका चलाने के लिए आप क्या करते हैं? हम में से कुछ लोग मजदूरी करते होंगे और कुछ लोग मिस्त्री का काम करते होंगे और कुछ लोग शायद घरों में काम करते होंगे, ऑफिस में काम करते होंगे, या फिर ऑटो चलाते होंगे, ड्राइवर के रूप में होंगे, या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते होंगे। शायद बहुत कम वेतन मिलता होगा, दीनहीन जीवन जी रहे होंगे। आपके विषय में आपको शायद बहुत बड़ी सोच ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके विषय में उत्तम सोचता है। आप पूछ सकते हैं, एक निर्धन के विषय में परमेश्वर उत्तम सोच क्यों सोचेगा? मेरी तो कोई मंजिल नहीं है, भटक रहा हूं, मेरे विषय में परमेश्वर क्यों सोचेगा? मेरी कमाई क्या है? मेरी नौकरी क्या है? मेरी आमदनी क्या है? मेरी जाति क्या है? मेरी स्थिति क्या है? इन सब के बीच परमेश्वर मेरे विषय में उत्तम सोच रखेगा क्या? इस प्रश्न का उत्तर बाइबल देगी, यस। आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उतना ही नहीं, आपके विषय में उत्तम आशीष को रखा है। कैसे कह सकता हूं? गधों को चराने वाला, जब वो गधे भटक गए, उन्हें ढूंढता फिर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति परमेश्वर की सोच क्या थी जानते हैं? इस देश पर शासन करने वाला राजा बनना है। गधों को चराने वाले से मैं और आप ठीक है ना? आप में से कोई हैं क्या गधे चराने वाले? हैं तो हाथ दिखाएंगे, कहीं हैं क्या? भेड़ों को चराने वाला कोई है क्या यहां? आज मैं भेड़ों को चराता हूं कहने वाला वे भी नहीं है। सो गधे चराने वाले हमारे बीच नहीं है, भेड़ों को चराने वाले हमारे बीच में नहीं है। भैंसों को चराने वाले हैं क्या? गधों को चराने वाले को तो राजा बना दिया और भेड़ों को चराने वाले को परमेश्वर महान राजा बनाया। आज मुझको और आपको महान बनाने में परमेश्वर को कुछ भी मुश्किल नहीं है। राजा चाहिए कहकर जब लोगों ने मांगा, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, अपना मन उसे दिया, उसे एक अच्छा मन दिया। जैसे ही शाऊल राजा के रूप में अभिषेक पाकर राज्य पर शासन करना प्रारंभ किया, घमंड उसके नस नस में भर गया। परमेश्वर के द्वारा चुना गया ये शाऊल, राजा के रूप में चुना गया ये शाऊल परमेश्वर की आज्ञा मानना है। फिर से कह रहा हूं, मान लीजिए एक रिमोट कंट्रोल कार आप खरीदे, उसे आप राइट भेजो तो राइट जाना, लेफ्ट भेजो तो लेफ्ट जाना है, आगे भेजने से आगे जाना है, रोकने से रुकना है। यदि जैसा आप चलाएंगे वो नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे? जमीन पर पटक देंगे। सही है? अभी परमेश्वर के द्वारा चुना गया शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को मानना है ना? नहीं माना। परमेश्वर को क्या करना है? जमीन में पटकना है। नहीं पटका। शमूएल को भेजकर, शाऊल मेरी बात सुनो, अमालेकियों से बहुत खतरा है, अमालेकी बहुत दुष्ट हैं, उन्हें मार दो। जब तक अमालेकी जीवित रहेंगे तुम्हारे राज्य में सुरक्षा नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। उन्हें मार डाल।
इस तरह परमेश्वर शमूएल के द्वारा शाऊल को समाचार देने से नहीं मारा। कुछ लोगों को मारा, कुछ लोगों को नहीं मारा। आज्ञा ना मानना ही पाप है। कृपया ध्यान दीजिए, हमारे जीवन में दो तरह के पाप होते हैं। एक है जाने अनजाने में किया गया पाप, और दूसरा है जानबूझकर करने वाला पाप, सब कुछ जानते हुए करने वाला पाप। आज आप अपने जीवन में कोई ना कोई पाप कर रहे होंगे। मेरा प्रश्न, जाने अनजाने में पाप में गिर रहे हैं क्या? जाने अनजाने में आप पाप कर रहे हैं या जानबूझकर पाप कर रहे हैं? कृपया ध्यान दीजिए, अनजाने में पाप करना अलग है, जानबूझकर पाप करना अलग है। शाऊल जानबूझकर पाप करता था। ये खतरा है। जब उसका देश खतरे में था, उसकी प्रजा खतरे में थी, उसके लोग खतरे में थे, तब शाऊल जब गोलियत का सामना नहीं कर पाया, तब एक जवान दाऊद सामने आकर देश की रक्षा किया। ललकारने वाले गोलियत को एक ही मार में मार गिराया। उसी दिन शाऊल का शासन समाप्त होना था। उसी दिन शाऊल को हारना था। फलिस्तियों के हाथ में बंदी के रूप में सौंपा जाना था, ले जाया जाना था। लेकिन दाऊद के आने से देश बचाया गया, वहां की प्रजा बचाई गई, और वहां का राजा बचाया गया, और उसका राज्य बचाया गया। खुश होना था, धन्यवादी होकर दाऊद के साथ व्यवहार करना था। लेकिन जब दाऊद की सभी प्रशंसा कर रहे थे, उसे देखकर बैर किया। जब उससे अच्छा नाम होने लगा, ऊंचा किया जाने लगा, दाऊद जब सबके द्वारा प्रशंसा किया जा रहा था, सह नहीं पाया, ईर्ष्या से जल उठा। प्रिय भाइयों बहनों, ईर्ष्या बहुत खतरा है, निकट ना आने दें। नौकरी करने के स्थान में जो आपसे अच्छा काम करता है उसे प्रमोशन मिल सकता है। ईर्ष्या मत कीजिए। आपका भाई या बहन हो सकती है, छोटा भाई हो सकता है, उनके परिश्रम से पढ़ाई करने से उन्हें अच्छे अंक मिल सकते हैं। आप रोइए मत, आशीष दीजिए, खुश होइए, अभिनंदन कीजिए। आपका रूममेट हो, आपका सहकर्मी हो, आपका कोलीग हो, आपके साथ का हो, आशीष पा रहा हो, एक अच्छा मकान बना लिया हो, कार ले ली हो, या कोई अच्छी बाइक खरीद ली हो, ईर्ष्या ना करें। बाइक खरीद लिया, एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? कार खरीद के सबको दिखा रहा है, देखते हैं कब तक एक्सीडेंट नहीं होगा। वाह, बड़ा मकान ले लिए, इनके घर में आपस में प्रेम रहेगा, मेल मिलाप रहेगा, शांति रहेगी क्या? इनका परिवार किसी ना किसी दिन नाश हो जाएगा, क्या करेंगे मकान? कहिए मत। असली में आपके जीवन में ईर्ष्या को मत आने दीजिए। ईर्ष्या से क्या होता है जानते हैं? ईर्ष्या करने वाले आपको मार देता है। शाऊल क्या किया जानते हैं? दाऊद को मारने की कोशिश किया, दाऊद की शांति को दूर कर दिया, शासन छोड़कर दाऊद को मारने के लिए पीछा किया। ईर्ष्या से अंत में क्या हुआ जानते हैं? शाऊल ही मर गया। 30वें अध्याय में हम देखते हैं दाऊद भी गलत कदम बढ़ाया। शाऊल जब पीछा कर रहा था, डर के मारे क्या किया जानते हैं? अंत में फलिस्तियों के पास गया, फलिस्ती के राजा के पास गया। यह परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था, परमेश्वर के उद्देश्य के विरोध में था। जब भी हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करते हैं तो उसके कीमत को चुकाना पड़ेगा, निश्चय कीमत चुकाना पड़ेगा। दाऊद चुकाया। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जहां नहीं जाना था वहां जाने से, जिनका आश्रय नहीं लेना लेने से, जिनसे हाथ नहीं मिलाना है उनसे हाथ मिलाने से क्या हुआ जानते हैं? वो अपना सब कुछ खो दिया, अपने घर को खो दिया, संपत्ति को खो दिया, पत्नी बच्चों को खो दिया। कितना रोया जानते? अब उसमें शक्ति नहीं थी रोने के लिए, उतना रोया। और उसी समय वो अपनी गलती को जान लिया। अपनी गलती को जानकर क्या किया जानते हैं? परमेश्वर के पास आया और कहा, प्रभु मैं आपको छोड़कर, आपकी सहायता को छोड़कर मैं शत्रु और फलिस्तियों के राजा के पास जाकर सहायता मांगा। फलस्वरूप आज मैं सब कुछ खो दिया। बाइबल बताती है यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा करने से उत्तम है। प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में कोई भी समस्या आए, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है, सबसे पहले परमेश्वर से बताना है, ये आपको करना है। दाऊद अपने गलती को मान लिया, पश्चाताप किया। जैसे ही दाऊद पश्चाताप किया, उसने जो कुछ खोया वापस उसे पा लिया। आज हमारे बीच कोई है क्या जो परमेश्वर से दूर हो रहे हों? धन कमाने के लिए, उस लड़के से शादी करने के लिए, उस लड़की से शादी करने के लिए, उस व्यक्ति के साथ पाप करने के लिए, या फिर गलत रास्ते से प्रमोशन पाने के लिए, नौकरी परमानेंट करने के लिए, नौकरी कमाने के लिए, या विदेश जाने के लिए,
आपने जो सोचा उससे करने के लिए, आपने जो सोचा उस जमीन को, उस खेत को खरीदने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में आप जाकर कुछ हासिल नहीं कर सकते, अपमान के अलावा, जो है उसे खोने के अलावा। दाऊद अपना सब कुछ खो दिया परमेश्वर के विरोध में जाकर, लेकिन पश्चाताप करने से, प्रभु के चरणों में जाने से वो खोए हुए को वापस पा लिया। शाऊल जैसे ही अपनी मनमर्जी से जिया, कृपया ध्यान दीजिए, वो अपने परमेश्वर को खो दिया, प्रभु के दास को खो दिया और दाऊद को भी खो दिया। परमेश्वर से दूर होना अच्छा नहीं है। परमेश्वर से दूर होना अच्छा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना अच्छा नहीं है। आपके लिए परिश्रम करने वाले, आपके लिए प्रार्थना करने वाले, वचन के द्वारा आपके जीवन को सुरक्षित करने वाले सेवक को, कलीसिया को खोना अच्छी बात नहीं है। आपके लिए प्रार्थना करने वाले रखवाले से दूर रहना अच्छी बात नहीं है। आपके लिए प्रार्थना में संघर्ष करने वाले सेवक और कलीसिया से दूर रहना अच्छी बात नहीं है। शाऊल दूर हो गया। जैसे ही परमेश्वर से दूर हुआ, परमेश्वर की सुरक्षा को खो दिया, प्रार्थना करने वाले प्रभु के दास को खो दिया, उसके पक्ष में रहकर युद्ध करने वाले दाऊद को खो दिया। प्रतिफल क्या हुआ जानते हैं? युद्ध में उसे अकेला जाना पड़ा। परमेश्वर की सहायता के बिना युद्ध में जाकर क्या हासिल करेगा? यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता की सहायता के बिना, पिता से अलग होकर मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। साक्षात यीशु मसीह ही अपने पिता से अलग होकर कुछ हासिल नहीं कर सका, तो मैं और आप परमेश्वर से दूर होकर, जो परमेश्वर की मर्जी नहीं है, ऐसे कामों को करके क्या हासिल करेंगे? प्रियो, शाऊल परमेश्वर के द्वारा चुना गया राजा है, लेकिन दुष्टात्मा की अगुवाई में चला। शाऊल को परमेश्वर ने ही चुना, लेकिन चुने गए परमेश्वर के अधीन हुए बिना शैतान के अधीन हो गया, दुष्टात्मा के अधीन हो गया। आज हमारे बीच कोई है क्या? आप उद्धार पा लिए, पश्चाताप कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, परमेश्वर की संतान होकर जीना है, लेकिन आज आपकी अगुवाई कौन कर रहा है, परमेश्वर या शैतान? एक बार सोचिए। शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक किया, उसको चुना, लेकिन शाऊल की अगुवाई कौन कर रहा है जानते हैं? शैतान। आज इस संदेश को सुनने वाले भाई और बहन, कृपया सुनिए। आपकी अगुवाई या तो परमेश्वर को करना है या शैतान को करना है। आज आपकी अगुवाई कौन कर रहा है? अगर आज आप परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आपको शैतान चला रहा है, दुष्ट आत्मा चला रहा है। शैतान के हाथ में यदि आप पड़ गए तो, शैतान के अधीन हो गए तो, शैतान का स्वभाव क्या है जानते हैं? पूरी तरह नाश करना। क्या है? पूरी तरह नाश करना। एक बार यदि आप शैतान के हाथ में पड़ गए तो वो आपको पूरी तरह से नाश कर देगा। शाऊल शैतान के अधीन हो गया। वो किसकी रक्षा कर पाया बताइए? परिवार की रक्षा कर पाया क्या? वो अपने बच्चों की रक्षा कर पाया क्या? अपने राज्य की रक्षा कर पाया क्या? अपने संपत्ति की रक्षा कर पाया? अपने शासन की रक्षा कर पाया क्या? अपने सिंहासन की रक्षा कर पाया क्या? किसकी रक्षा कर पाया? प्रिय भाइयों बहनों, फिर से कह रहा हूं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाएंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी बचा नहीं पाएंगे। अपने परिवार को बचा नहीं पाएंगे, आपके बच्चों को बचा नहीं पाएंगे, और आपकी नौकरी को बचा नहीं पाएंगे, आपके स्वास्थ्य को बचा नहीं पाएंगे, आपकी संपत्ति को बचा नहीं पाएंगे। आपके पास जो भी है उसमें से किसी को भी बचा नहीं पाएंगे। एकदम से शैतान आपके ऊपर हमला करेगा। पलिश्ती एकदम से शाऊल के ऊपर हमला किए। क्या हुआ? खो दिया। परमेश्वर को छोड़कर, ईर्ष्या से भरकर, दाऊद को मारने की कोशिश करके, परमेश्वर से, दाऊद से और प्रभु के दास से दूर होकर सब कुछ खो दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, ये अच्छा नहीं है। शैतान के हाथ में पड़ना ठीक नहीं है। अगर आज हम में कोई शैतान के हाथों में रहकर उसके अधीन हो रहे हैं तो मेरी बात सुनिए, शीघ्र उसके हाथ से बाहर निकलिए। उस शैतान के हाथ से आप नहीं निकलेंगे तो आपको नाश कर देगा। अगर आप शैतान के हाथ से बाहर निकल जाएंगे तो परमेश्वर आप पर तरस खाकर आपको आशीष देगा। फिर से कह रहा हूं, आप जितना भी बिगड़ गए हों, आपको सुधारने वाला परमेश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जिस पाप में खुशी है, आप सोच रहे हैं ये सत्य बिल्कुल नहीं है। शाऊल इस बात को जान नहीं पाया, परमेश्वर को दूर कर लिया, अंत में अपने परिवार को ही मार लिया। पिता, आपको एक सलाह, आपके परिवार के लिए आपको आदर्श बनना है, आपके परिवार के लिए आपको आशीष बनना है। माता,
आपके बच्चों के लिए आदर्श और आशीष बनना है। आपके द्वारा आपके परिवार को आशीष मिलना है। आपको देखकर आपका परिवार गर्व करना है। आपके द्वारा आपका परिवार आशीष पाना है। लेकिन हम देखते हैं शाऊल के द्वारा उसका परिवार नाश हुआ। शाऊल के द्वारा परमेश्वर से दूर जीने वाले पिता के द्वारा बच्चों को मरना पड़ा, बच्चों को नाश होना पड़ा। आज परमेश्वर से दूर जीने वाले पिता या माता हैं तो सुनिए, आप परमेश्वर से दूर जी रहे हैं, इसलिए अपने हाथों से अपने बच्चों को नाश करने जा रहे हैं। माता पिता के रूप में आज आप मन मर्जी से जी रहे हैं, इसीलिए निश्चय इसके द्वारा आप अपने बच्चों को आप खोने जा रहे हैं, हानि उठाने जा रहे हैं। शाऊल अपने सारे बच्चों को खो दिया, एक दो को छोड़कर। आज यदि आप आत्मिकता से दूर हैं तो आपका परिवार खतरे में है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। इस बात को समझिए। अंत में क्या हुआ कि परमेश्वर को ना कहकर ठुकराकर जो शाऊल चला गया, मर गया। प्रियों, किसकी रक्षा करना है? किसकी रक्षा करना है सोचा? अपने सिंहासन की रक्षा करना है सोचकर दाऊद को मारने की कोशिश करके परमेश्वर से दूर होकर मैं पूछता हूं, क्या वो सिंहासन की रक्षा कर पाया? अपने शासन की रक्षा कर पाया क्या? अपने राजा की पदवी को बचा सका क्या? नहीं प्रियों, खो दिया। आप परमेश्वर को छोड़कर जिसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप शीघ्र खोने जा रहे हैं, संदेह नहीं है। दाऊद को मारना है सोचकर जिसने पीछा किया, क्या हुआ जानते? अंत में वो अपने आप को मार लिया। ये होगा। आप जिसकी बुराई करना चाहेंगे, आप जिसे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आप जिसे नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, सुनिए, अंत में आप ही गिरेंगे। आप ही बुराई में, नष्टों में, कष्टों में फंस जाएंगे। शाऊल के जीवन में यही हुआ। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट हमसे बात की। तेरे उत्तम संदेश के द्वारा आप हमसे बात किए, धन्यवाद पिता। पिता, तुझे ना कहकर, तुझे छोड़कर, मन मर्जी से जीकर, अंत में कष्टों को मोल लेकर स्वयं के बच्चों का ही मौत का कारण बना। शाऊल ऐसा दुष्ट पिता था। कारण है ईर्ष्या, घमंड, बैर, द्वेष, क्रोध। नहीं चाहिए पिता। किसी के प्रति हमें ईर्ष्या नहीं करना है, किसी के प्रति हमें क्रोध नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, बैर नहीं करना है। पिता, ये हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। हमारा द्वेष, हमारा बैर, हमारी ईर्ष्या हमें मार देगी। इन्हें मार दीजिए पिता। हमारे जीवन का पाप और अपवित्रता, कामुकता को पिता, व्यभिचार और धन की अभिलाषा को मार दीजिए पिता। शांति से हम जी सके, आनंद से हम जी सकें, प्रेम के साथ हम जी सकें, मेल मिलाप के साथ हम जी सकें, ऐसा जीवन आप हमें दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उतना ही नहीं, कमेंट कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। विनती करता हूँ, कल फिर मिलेंगे। शलोम।